सैलाब ज़दगान की माली इमदाद की मंजूरी के मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फ़ारूक अहमद की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का आगाज़। नांदेड़ शहर व देही मुकामात पर हाल ही में आए सैलाब और पिछले साल आए सैलाब के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से इमदाद अब तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और हुकूमत की इमदाद की जल्द से जल्द मंजूरी करवाने की मांग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फ़ारूक अहमद ने कलेक्टर दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मुजाहिरीन की जानिब से किए जा रहे मुतालबात में ये बात कही गई कि 2024 के सैलाब से मुतासरीन के मुआवजे की पेंडिंग रकम फौरी तौर पर उनके खातों में जमा की जाए। 2025 के सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान का सर्वे करके फौरी तौर पर हर मुतासरा ख़ानदान को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। ज़िला नांदेड़ में औसत से दुगनी बारिश होने के पेश नज़र ज़िले को कोल्हापुर के मसावी खुश्क साली ज़दा करार देकर खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। सैलाब से तबाह होने वाली ज़रई ज़मीनों के लिए किसानों को फौरी तौर पर एकड़ के हिसाब से 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाए। इसके बाद फसलों और दीगर नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। देही इलाकों के मुतासरा ख़ानदानों को 50,000 रुपये की फौरी इमदाद दी जाए और मुतासरा देहातों की असर नौ बाज़ाबात कारी की जाए। जानवरों के नुकसान की बाज़ार कीमत के मुताबिक मुकम्मल मुआवजा दिया जाए और फौरी तौर पर मामलात का तस्फिया किया जाए। मुजाहिरीन ने अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए आवाम से भरपूर हिमायत और ताउन की अपील की है। फ़ारूक अहमद की तायद और हिमायत के लिए कसीर तादाद में आम लोगों के अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी पहुँच रहे हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। देखिए, सितंबर 2024 में बाढ़ आई थी और 16-17 हज़ार बाढ़ग्रस्तों का सर्वे हुआ था, लेकिन उसको फिर रीसर्वे किया गया और वो रीसर्वे करके उसको 12,772 सर्वेयर हुए। फिर उसके बाद तीसरा सर्वे हुआ जिसमें 2,115 लोग बढ़कर 14,887 लोगों की तीसरी यादी फाइनल करके तहसील को भेज दी गई थी पैसे डालने के लिए। 24 में फंड आया हुआ है, 24 से सर्वे हो रहे हैं। तीसरा सर्वे होने के बाद 14,000 लोगों को 887 यानी तकरीबन 15,000 लोगों की यादी फाइनल है, पैसा पड़ा हुआ है, फिर उनके खातों में पैसा क्यों नहीं गया। ये हमने कंटिन्यूस फॉलोअप रखने के बावजूद 21 अगस्त को कहा था कि 18 अगस्त के बारिश में ही बाढ़ की जैसी हालत बन गए, खुदा न खास्ता और पानी आएगा तो दूसरी बार लोगों के घरों में पानी जाने से पहले पिछले साल के पैसे दे दो। प्रशासन ने नहीं सुने। फिर उसके बाद 28 अगस्त की रात में बारिश हुई, फिर लोगों के घरों में पानी गया। 2 बार बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद अगर पिछले साल का आया हुआ पैसा नहीं मिलता है, ये गैर बराबरी है, ये भेदभाव है और इस गैर बराबरी के ख़िलाफ़ में हम प्रशासन का हमदर्दाना रवैया लाने के लिए यहाँ पर हमने भूख हड़ताल का एहतजाज शुरू किया है। आपकी भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी और मतलब मज़ीद आपको भूख हड़ताल नहीं करने देने के बारे में अफवाह सुनने में आ रही कि 5 बजे बंद करा देंगे, 6 बजे बंद करा देंगे, उसके बारे में देखिए, अब वो बंद कराने की कोशिश प्रशासन तो करता ही है, इनके हकीकत का सामना करने का दमखम इनमें है नहीं, लेकिन हम अपने बात पे अटल है। हम यहाँ पे भूख हड़ताल को बैठे हुए, भूख हड़ताल हम अकेले कर रहे हैं, इसलिए जमावबंदी का हम पे कोई लागू नहीं होता है और आंदोलन करना अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है। जब तक ये लोगों के अकाउंट में पैसे डलने की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे तब तक हम अपनी भूख हड़ताल बंद नहीं करेंगे।